हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जनरल अवेयरनेस का जो है पार्ट 5 जो है वो अपलोड कर दिया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे वो लोग भी बेनिफिट ले सकें। और ये सारे वीडियो जो है वो मैं अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस की। ठीक है। इसमें आपको कम से कम 17-18 आपको वीडियो अब तक मिलेंगी। आगे भी मैं और वीडियो इसमें अब बना रहा हूं कंपटीशन से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि ट्रेडिशनल कोर्सेज का तो पता नहीं एग्ज़ाम होंगे या नहीं भी होंगे, लेकिन जो कंपटीशन्स के एग्ज़ाम होंगे 3-4 महीने बाद, तो उनकी तैयारी हम कर लें। तो काफ़ी उनके कहने पर जो है मैं इसलिए अब ये जो आपके कुछ जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड या आगे अभी क्वेश्चंस मैं आपको और प्रोवाइड कराऊंगा। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, और इसमें कुछ क्वेश्चंस का ऐसे भी मैंने कलेक्शन किया है जो कि बहुत सारे कंपटीशन में आए हुए हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में सॉल्व हैं, और उनके आगे ईयर भी मेंशन है कि वो क्वेश्चन जो है कौन से ईयर में आया हुआ है, कौन सी शिफ्ट में आया हुआ है, ऑनलाइन आया हुआ है या ऑफलाइन आया हुआ है। तो ऐसे भी क्वेश्चन जो है वो मैं आपको जो है प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस का मैंने ऐसे कलेक्शन कर लिया है, तो वो मैं क्वेश्चंस आपको जरूर दूंगा। बस आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर, और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर उनको शेयर करते रहिएगा, ताकि अगर आप देख रहे हैं तो आपके साथ वो लोग भी बेनिफिट ले सकें। ठीक है व्यूअर्स, चलिए 6 पार्ट स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस का। कि 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने फेंका था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। इसमें आपको डेट बहुत याद रखनी है, क्योंकि ईयर लगभग सभी को याद रहता है 1931 को, बट डेट और मंथ याद नहीं रह पाता। ठीक है। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी किस अपराध के कारण दी गई थी? सैंडर्स की हत्या के अपराध में। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया गया था? ठीक है, 1929 ईस्वी में। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य किस स्थान पर हुए अधिवेशन में घोषित किया गया था? या ऐसा भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा किस अधिवेशन में की थी? लाहौर में, जो इस समय पाकिस्तान में है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय किया गया था? 26 जनवरी को। तिरंगा झंडा सर्वप्रथम कब फहराया गया था? 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1930 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय में लिया था, दूसरे में, और जो 1931 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से किस नेता ने लंदन में होने वाले तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? भीमराव अंबेडकर जी ने। दांडी मार्च का संबंध किससे था? तो दांडी मार्च का संबंध था 1930 ईस्वी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से। 1857 की क्रांति को दबाने में किस देश ने मदद करी? नेपाल ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। फादर ऑफ अनरेस्ट किसे कहा जाता है? ये स्टूडेंट थोड़ा सा डाउट है मेरे को इस क्वेश्चन के बारे में, इसलिए मैं आंसर डिस्कस नहीं करूंगा आपसे इसका। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से किस वर्ष त्यागपत्र दिया था? 1939 में।
सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद किसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। बंबई में भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख मांग क्या थी? ब्रिटिश शासन की तुरंत समाप्ति। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का तत्कालीन कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? अगस्त 1942 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी। ठीक है, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग किस वर्ष रखी गई थी? 1940 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग किस स्थान पर हुए अधिवेशन में रखी थी? लाहौर में। मुसलमानों के लिए पृथक प्रदेश के रूप में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रहमत अली ने। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? 1942 में। आजाद हिंद फौज के सदस्यों पर मुकदमा किस वर्ष चलाया गया? 1945 ईस्वी में। आजाद हिंद फौज के सदस्यों पर मुकदमा कहां पर चलाया गया था? दिल्ली के लाल किले में। माउंटबेटन ने अपनी योजना कब प्रस्तुत करी? 3 जून 1947 को। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जो था वो था लॉर्ड माउंटबेटन, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था वो था सी राजगोपालाचारी। भारत विभाजन का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मौलाना आजाद जी ने। भारत विभाजन के समय विभाजन समिति का अध्यक्ष कौन था? माउंटबेटन। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कृपलानी जी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दादा भाई नौरोजी। देशबंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। लौह पुरुष किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र सर्वप्रथम किस वर्ष प्रदान किए गए? 1909 ईस्वी में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? 1947 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन में ब्रिटिश कैबिनेट के कितने मंत्री थे? 3। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट ने क्या किया? लोक सेवा परीक्षाएं प्रारंभ की। 1935 के संविधान में क्या सम्मिलित नहीं था? मूल अधिकारों का प्रावधान। सर्वप्रथम भारत का पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा
पूरी कर सकता है। यह कथन किसका है? तो यह है अरविंद घोष का। भारत एक राष्ट्र नहीं, दो राष्ट्र हैं। यह कथन किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना का। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह कथन किसका है? राम प्रसाद बिस्मिल का। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह कथन किसका है? यह है मोहम्मद इकबाल का। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज कथन किसका है? यह है जवाहरलाल नेहरू जी का। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह जी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का जन्म कहां हुआ? कलकत्ता में। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कहां हुआ? कोल्हापुर में। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहां हुआ? इलाहाबाद में। 23 वर्ष की आयु में शहीद होने वाले प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का जन्म कहां हुआ था? सेंधा गांव में। हम शेर को उसकी मान में पराजित करेंगे। यह कथन किसका था? चित्तरंजन दास जी का। मेरे लिए अहिंसा स्वराज्य से भी पहले है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का। मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देती है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का। हमारा रोम रोम राजभक्त है। यह कथन किसका है? दादा भाई नौरोजी का। 20वीं शताब्दी का युग पुरुष किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? जो केसरी है ऑप्शन सी, वो तिलक से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो 1920 से सममेलित नहीं होता। ठीक है, ये गलत है। सुभाष चंद्र बोस INA के प्रधान सेनापति कहां पर बने थे? सिंगापुर में। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? CR दास एवं मोतीलाल नेहरू जी ने। किसने कहा था देशभक्ति ही धर्म है और धर्म ही भारत के लिए प्रेम है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। लाहौर अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। आजाद हिंद फौज का प्रमुख अधिकारी कौन था? शाहनवाज खां। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोखले जी। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक प्रतिबिंब था? भारत छोड़ो। बंगाल का विभाजन हुआ था वर्ष 1905 में। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। चंद्रशेखर आजाद शहीद कैसे हुए? पुलिस के साथ मुठभेड़ में अंतिम गोली स्वयं को मारकर। महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा था? क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? हरिपुरा में। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गीता रहस्य नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? बाल गंगाधर
तिलक जी। भारतवर्ष में किस नेता को आधुनिक युग में नव जागरण का जन्मदाता माना जाता है? राजा राममोहन राय जी को। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत चुनाव में वोट देने वालों की संख्या सीमित रखी गई। उन्हीं लोगों को वोट देने का हक दिया गया जो एक तो कर देते थे, शिक्षित थे और संपत्ति के स्वामी थे। तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। हंटर कमेटी की नियुक्ति किस जांच के लिए की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे कम भाग लिया देसी रियासतों के राजाओं ने। भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे अंग्रेजों ने बगावत कहा, कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में विभाजित कांग्रेस के दो दलों, नरम दल और गरम दल के नेता क्रमशः कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो नरम दल के नेता थे और बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं वो गरम दल के नेता थे। काकोरी केस में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहाड़ी, अशरफ उल्लाह खां को। असहयोग आंदोलन की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? हिंसा का भड़कना। कांग्रेस दो विचारधाराओं, नरमपंथी और गरमपंथी में विभक्त हो गई। तो जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, उसमें भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया था स्वामी दयानंद जी ने। गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल जी ने। किन्हें स्वतंत्रता आंदोलन का पितामह कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने। राम प्रसाद बिस्मिल डैश से संबंधित थे? काकोरी बम कांड से। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1920 में। महात्मा गांधी ने किसके कार्यकाल में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वराज का जनक कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो व्यूअर्स, ये 208 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको दिए। ये पार्ट 6 है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, ताकि मैं भी जो है आपको और वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँ इस टॉपिक पर। ठीक है, तो इससे पहले पार्ट 5 भी आप देख सकते हैं। ये सारे मैं जो भी कोई वीडियो बनाता हूँ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उसकी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे जब वीडियो मिक्स हो जाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर मैं कॉमर्स में अगर ऑडिटिंग की वीडियो बना रहा हूं तो उसकी अलग प्लेलिस्ट है। अगर मैं प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की वीडियो बना रहा हूं तो उसकी अलग प्लेलिस्ट है। आप एनटीए नेट के भी क्वेश्चन दे सकते हैं, वो मैंने शुरू कर दिया, उसकी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। एनटीए नेट पेपर फर्स्ट के नाम से उसकी प्लेलिस्ट है। कॉमर्स की मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, तो वो भी आप उसमें देख सकते हैं। 2019 जून का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था और व्यूअर्स मेरे पास 2004 से क्वेश्चन पेपर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं आपको नेट के फर्स्ट पेपर भी 2004 से और कॉमर्स के पेपर भी 2004 से मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चंस कुछ रिपीट हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, तो काफ़ी सारे लोगों की डिमांड थी कि पुराने क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल नहीं हो रहे, तो मैंने क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल कर लिए हैं 2004 से। ठीक है, नेट का फर्स्ट पेपर भी, लेकिन अभी मेरे को मिले हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में नहीं अभी मेरे को मिल पाए हैं, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा और उसी की प्लेलिस्ट में करूंगा। ठीक है,
चलिए व्यूवर्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा चैनल नेम आप जानते ही हैं, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।